व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 2 यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म किया था। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्दो एग्रीगेट्स का मतलब, एग्रीगेट्स के फॉर्मूलाज, एग्रीगेट का न्यूमेरिकल पोर्शन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, बट कुछ थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन हम आज की क्लास में कवर करेंगे और ये चैप्टर भी हमारा हो जाएगा कंप्लीट। नेशनल इनकम पूरा यूनिट हमारा एंडिंग की तरफ चल रहा है। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आई होप आप सब कुछ देख के चल रहे होगे। कुछ कंफ्यूजन आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो कॉमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, बताओ और चीजें सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? दिस क्लास इज ऑल अबाउट एग्रीगेट्स। तो सबसे पहले ये जानो कि देयर आर मेनी एग्रीगेट्स इन नेशनल इनकम टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो, नेशनल इनकम में हम लोग हमारे गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू कंसिडर कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। थोड़ा सा आज बैकग्राउंड नॉइज हो सकता है, आज दशहरा है तो आपको बताइए क्रैकर्स एंड ऑल सब सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग, तो अगर बैकग्राउंड नॉइज हो तो प्लीज़ आज के लिए माफ़ी, बट मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा नॉइस ना हो। हमारा बैकग्राउंड नॉइस कैंसिलेशन वाला फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करें। तो अब क्या आ रहा है, जब हम मेजर करते हैं गुड्स और सर्विसेज को इन टर्म्स ऑफ मनी, तो बहुत सारे एग्रीगेट्स निकल के सामने आते हैं। हमारे पास कौन कौन से एग्रीगेट्स आए थे? मैंने आपको 8 एग्रीगेट्स बताए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, एनएनपी एमपी, एनएनपी एट एफसी। अब इसको लिखना कैसे है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये सब हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले जीडीपी एट एमपी। सर जीडीपी एट एमपी में आप क्या क्या सिखाने वाले हो? देखो, सबसे पहले ये देखो कि कहीं पे भी जी वर्ड आए ना तो समझ जाना कि ये ग्रॉस मार्केट वैल्यू है, ठीक है। कहीं पे भी नेट वर्ड आए तो समझ जाना ये नेट मार्केट वैल्यू है। डेफिनेशन सेम चलेगी, यहीं से पकड़ के चलना, डेफिनेशन याद करना है। ग्रॉस मार्केट वैल्यू और नेट मार्केट वैल्यू। ग्रॉस क्या होता है? जिसके अंदर डेप इंक्लूडेड होता है, और नेट क्या होता है? जिसमें से हम डेप माइनस कर चुके होते हैं, है ना। तो ग्रॉस के लिए ग्रॉस मार्केट वैल्यू, नेट के लिए नेट मार्केट वैल्यू। डोमेस्टिक अगर आ जाए, अगर डोमेस्टिक आ जाए तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे? प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। देखो यहाँ पे भी डोमेस्टिक आया, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। यहाँ पे भी डोमेस्टिक आया, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये सब चीजें ना डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर प्रोड्यूस हुई हैं। इसके अंदर कोई भी बाहर से आया हुआ पैसा नहीं है, यानी कि इसके अंदर नेशनल वाली कोई भी चीज नहीं है, एनएफआईए नहीं है इसके अंदर। इसके बाद मार्केट प्राइस आ जाए तो मार्केट प्राइस में हम हमेशा क्या कैलकुलेट करके चलते हैं? मार्केट वैल्यू, ठीक है। और फैक्टर कॉस्ट में हम क्या लेके चलते हैं? मनी वैल्यू। फैक्टर कॉस्ट में हम क्या लेते हैं? मनी वैल्यू। की मनी वैल्यू कितनी है, कितने में हमें सामान पड़ा है। और मार्केट प्राइस पे हम मार्केट वैल्यू लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर टैक्सेस जुड़ चुके होते हैं। पता है ना आप लोगों को, अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना हो तो हमें एनआईटी ऐड करना पड़ता है। तो फैक्टर कॉस्ट आपकी मनी वैल्यू होती है कि खर्चा कितना आया, और मार्केट प्राइस आपकी मार्केट वैल्यू होती है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। सही है। तो व्हाट इज जीडीपी एट एमपी कैसे लिख के आएंगे? इट रेफर्स टू द ग्रॉस, और एमपी है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में नहीं आते या डोमेस्टिक इनकम में भी नहीं आते, हम सिर्फ फाइनल गुड्स लेते हैं। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक है तो प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब ये भी जीडीपी, ये भी जीडीपी, बस फर्क क्या है? ये एमपी, ये एफसी। तो डिफरेंस आएगा सिर्फ मार्केट वैल्यू में और मनी वैल्यू में, बाकी डेफिनेशन सेम। इट रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। लो जी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो क्या पकड़ के चलेंगे? नेट है ना, तो नेट मार्केट प्राइस है तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये सब में सेम है। डोमेस्टिक है तो प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। सेम आ गया, ठीक है। अब फिर से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट ट्राई करो। फैक्टर कॉस्ट है तो मनी वैल्यू, इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। डोमेस्टिक है तो प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। बस नेट पे है तो नेट वैल्यू लगा दो, ग्रॉस पे है तो ग्रॉस वैल्यू लगा दो।
GNP at MP, it refers to the gross market value of all the final goods and services produced by normal residents. अब सर यहाँ नया क्या है? नया ये है कि ये नेशनल पे आ गए. अब हम नेशनल आ गए तो डोमेस्टिक नहीं होता. यहाँ पे क्या कंसीडर करना है कि बस हमारे रेजिडेंट ने बनाया हो. इट डजेंट मैटर कि वो हमारे देश में बन रहा है या बाहर से हम कमा रहे हैं. इट डजेंट मैटर, बस हमारे रेजिडेंट के द्वारा बनाया गया होना चाहिए. तो क्या होगा? इट रेफर्स टू द ग्रॉस, क्योंकि ग्रॉस पे है, मार्केट वैल्यू क्योंकि एमपी पे है, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. वहां पे विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी यूज हो रहा था. जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेंगे, नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. ठीक हो गया. इसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट है तो इट रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. ठीक है. फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. ऐसे ही एनएनपी एट एफसी. ठीक हो गया. सही हो गया. अब हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और डिफरेंस किस चीज़ का है? डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम. तो याद रखो, सबसे पहले तो डोमेस्टिक इनकम किसको बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं एनडीपी एट एफसी, और नेशनल इनकम हम बोलते हैं एनएनपी एट एफसी. तो डोमेस्टिक इनकम याद रखना एनडीपी एट एफसी, नेशनल इनकम बेटा जी एनएनपी एट एफसी. अब इन दोनों की डेफिनेशन मैंने आपको अभी बताई, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन आ जाएगी. ठीक है. सबसे पहले आप बनाना डेफिनेशन. तो डेफिनेशन में इन दोनों की डेफिनेशन लिख देना. फिर नेचर, अगर मैं डोमेस्टिक की बात करूं तो ये एक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है कि देश के अंदर अंदर बनना चाहिए. और अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं तो वहां टेरिटरी से मतलब नहीं होता, वहां नॉर्मल रेजिडेंट से मतलब होता है. ये याद रखना. सुनो, कभी भी मैं डोमेस्टिक इनकम की बात करूंगा तो वहां पे टेरिटरी पे जोर देना है. टेरिटरी शब्द इंपॉर्टेंट है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए. कभी भी मैं नेशनल इनकम की बात करूंगा तो वहां पे रेजिडेंट इंपॉर्टेंट है. पैसा देश में भी कमाऊंगा, पैसा बाहर से भी कमाऊंगा. समझे? तो ये एक नेशनल कॉन्सेप्ट है. इसमें फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू एंटायर वर्ल्ड में आती है, और इसमें विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी आती है. कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स, सभी प्रोड्यूसर्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. इसमें सभी प्रोड्यूसर्स जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं. इसमें एनएफआईए नहीं आता क्योंकि ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं आता. इसमें एनएफआईए आता है. स्क्रीनशॉट लो, इसको सावधान इंडिया भी लिख लेना. जब मैं टेस्ट लूंगा तो पक्का दूंगा ये इस हफ्ते. डन. चलो, इसके बाद आगे बढ़े तो एक डिफरेंस आ रहा है जीडीपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी. लो जी, जीडीपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी. तो सबसे पहले जीडीपी एट एमपी. फिर से ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है. तो ये एक टेरिटरी कॉन्सेप्ट है, ये एक नेशनल कॉन्सेप्ट है. ठीक है. कैटेगरी और प्रोड्यूसर्स, इसमें सभी प्रोड्यूसर्स डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वाले, इसमें सभी प्रोड्यूसर्स नॉर्मल रेजिडेंट जो हैं हमारे. एनआईटी देखो यहाँ पे क्या है? मार्केट प्राइस पे है. ये फैक्टर कॉस्ट पे है. तो फैक्टर कॉस्ट पे एनआईटी नहीं होता. तो यहाँ पे क्या है? इट इज एट फैक्टर कॉस्ट, तो इट एक्सक्लूड्स एनआईटी. यहाँ पे मार्केट प्राइस है तो इट इंक्लूड्स एनआईटी. डेप्रीसिएशन, अब देखो ये ग्रॉस है, ये ग्रॉस है तो इसमें से डेप अभी माइनस नहीं हुआ, तो इट इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन. ये नेट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीसिएशन. इसमें से डेप माइनस हो चुका है. ठीक हो गया. डन सर. तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर नंबर 3. मुझे पूरी उम्मीद है आपको चैप्टर नंबर 3 समझ में आया होगा और आपने सारी चीजें मेरे साथ साथ नोट करी होंगी. अब होमवर्क क्या है कि आज ही इसको लर्न कर लेना है. चैप्टर 1 डन, चैप्टर 2 डन, चैप्टर 3 डन, चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स डन. सिर्फ चैप्टर 4 का थ्योरी पोर्शन बचा और नेशनल इनकम का यूनिट हमारा पूरा खत्म. इस मंथ में मैं आपको एडीएस भी करा दूंगा. तो इको हमारा ऑन पॉइंट फटाफट सारा चलता रहेगा. तो मिलता हूं मैं आपको नई वीडियोस में. तब तक अच्छे से पढ़ाई करो. ऑल द बेस्ट एवरीवन. कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग.